प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 यानी कि आपका एक कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है 11.2 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर। उसका जो पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन है वो क्या है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म बनाइए और उनकी लंबाई भी मापिए। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangent to the circle and measure their length. यानी आपको करना क्या है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर से हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। यानी हमें क्या है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचना है। सबसे पहले आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है, यानी कि वृत्त खींचना है। हाँ, ये देखिए, ये आपका हो गया 0 से 6 यहाँ तक। दोनों तरीके आपके, एक तरीका तो इस तरह मेजर कर सकते हैं आप। अब देखिए हमारा क्या दूर है, कि आप सीधा कंपास से डायरेक्ट माप के इस तरह से इसे आपने यहाँ रखा है, ये 0 है, यहाँ 6 तक आपने इसको ओपन किया, इस तरह से रख के डायरेक्ट खींच सकते हैं। नहीं तो क्या है, अब मान लो आपका ये आपका यहाँ रखा, ये क्या के अंदर यहाँ तक आपने इसको ओपन किया, ये जो आपका पॉइंट ये वाला है, और आपका ये सर्कल यानी कि वृत्त आपने ड्रा कर दिया है, खींच दिया है। ध्यान से बनाना इसको बिल्कुल इस तरह से। पहला काम यानी आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये आपका इसका सेंटर ले लेते हैं। ये सेंटर है इसका, मान लीजिए ये सेंटर क्या है, ओ सेंटर है। अब क्या कहा है, इस सेंटर यानी कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसको बढ़ाइए आगे। ये आपका सेंटर है, यहाँ पे ये आपका सेंटर है, इसको 10 तक बढ़ाइए, यहाँ पे इस तरह से। देखिए 10 कहाँ है, 10 यहाँ तक, इसको बढ़ा दीजिए। ये जो पॉइंट है आपका, ये मान लो कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, यानी पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, जहाँ से आपको स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट ड्रा करना है, खींचना है। अब क्या करना है हमें, इसका सबसे पहले इस OP जो आपका रेखाखंड है यानी सेगमेंट है, इसका आपको बाइसेक्शन करना है, यानी इसका समद्विभाजन करना है। वो कैसे करते हैं ये बताता हूँ। अपना कंपास लीजिए, ये P पॉइंट पे या O पॉइंट पे रखिए। अपने जो कंपास यानी प्रकार को हाफ से यानी आधे से ज़्यादा इसको खोलिए, और इस तरह से क्या है, इस तरह से आर्क यानी कि चाप खींच दीजिए। अब करना क्या है, इधर आपका जो है यहाँ पे रखिए O पे, और इस तरफ भी इस तरह आपको इस तरह से हमें ये पॉइंट चाहिए। ये दोनों यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे आपके काटते हैं, देखिए यहाँ पे, इस पे यहाँ पे काटा है इसने। ये 2 पॉइंट जो आपको मिले हैं, ये 2 पॉइंट, एक आपका देखो ये पॉइंट और एक पॉइंट ये, इसको मिला दीजिए। डोटी डोटी हमें दिखाना, हमारा मेन मकसद क्या, OP का समद्विभाजन बिंदु निकालना है। यानी आपका ये पॉइंट इस तरह से, और ये पॉइंट यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला। डोटी 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 इस तरह से आपको खींचना है। ये देखिए बिल्कुल डोरी ऐसे। हमारा मेन मकसद था ये पॉइंट पाना, ये निकालना। अब क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट मिला आपका, जो समद्विभाजक बिंदु यानी कि आपका बाइसेक्टिंग पॉइंट है, इसको O या P तक खोलिए, रखिए, इस तरह से एक डॉटेड सर्कल ड्रा कर कीजिए। इस वृत्त को 2 बिंदुओं पे काटेगा इस तरह से, जो मेन सर्कल है आपका। देखिए इस तरह से, यहाँ से P से पास हुआ, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब देखो इसने कहाँ पे काटा, एक तो यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपके जो मिले हैं आपको, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, P से इसको मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए देखिए ये P है, यहाँ पे आप इसको मिला दीजिए। बिल्कुल डॉटेड करना है, लाइन पॉइंट टू पॉइंट पास होना चाहिए आपको। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट मिलाना चाहिए। आपको पेंसिल से बनाना है, मुझे आपको समझ आए, साफ दिखाई दी, इसलिए मैं आपको स्केच पेन से बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको बढ़ा देना है। इसी तरह यहाँ से इस पॉइंट को मिला देना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा इधर आपका जो है, ये 2 पॉइंट है, यानी यहाँ से इसको इस तरह बढ़ा देना है।
ये दोनों क्या आपकी स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट है, इन्हीं को हम बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखाएं। इनका नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। आप लेबलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये देखिए आपका इस बिंदु का नाम अगर आप चाहे कोई भी नाम रख दीजिए। इसका नाम मान लीजिए एम है, कि जहाँ पे आपका जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है, समद्विभाजक बिंदु है एम है। तो यहाँ से आप देखिए जो ये पॉइंट है आपका, जो मेन सर्कल था यहाँ तक था, तो रेडियस कितना है, यानी आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे ऐसी के अंदर दिखा सकते हैं या साइड में लिख सकते हैं रेडियस। रेडियस यानी क्या होती है, रेडियस आपकी त्रिज्या, आपकी त्रिज्या। इसको हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में बोलते इसको त्रिज्या। ये कितनी दी गई है आपको, ये आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। और आपका देखो ओपी कितना है आपका, जो ओपी है, ओपी ये आपका है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यानी आपको फर्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न अंदर क्या करना था, सबसे पहले आपने 6 सेंटीमीटर रेडियस का त्रिज्या का ये मेन वृत्त खींचा। फिर इससे केंद्र से यानी सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पी पॉइंट से हमें स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रा करना था, खींचना था। इसलिए हमने ओ पी का सबसे पहले क्या किया, समद्विभाजन किया, इंग्लिश में बोलते बाइसेक्शन किया। कैसे किया, कंपास लिया, अपने कंपास को ओपन किया, आधे से ज़्यादा खोला और इसको क्या ये चाप लगाई, आर्क लगाई, इनको मिलाया, ये पॉइंट एम मिला। ये हमारा समद्विभाजक बिंदु यानी कि आपका बाइसेक्टिंग पॉइंट है। इसे बढ़ाने पे ये जो पॉइंट एम पे रख के आपने ये डॉटेड सर्कल ड्रा किया, जिसने इस मेन वृत्त को ए और बी पॉइंट पे काटा, पी को बी से मिला दिया, दोनों को मिलाया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आपको एक प्रश्न भी पूछा गया है कि देखिए उनकी लंबाई मापिए। यानी कि लंबाई कैसे मापेंगे, अपना कंपास लीजिए, ये देखिए यहाँ पे कंपास, सॉरी अपना ये लीजिए स्केल, यहाँ से रखेंगे, देखो यहाँ तक, ये देखो आपका लगभग 8 सेंटीमीटर है। इधर हम मेजर करेंगे, आप देखिए मापेंगे तो लगभग ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये 8 सेंटीमीटर आएगा आपका जो है, आपका जो पी बी। और सेकंड क्या हमारा, पी बी के बाद पी ए, कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। एक प्रॉपर्टी भी आपको बताऊं, आपको पता है, आपने पढ़ी है, ये जो हमने टेंजेंट ड्रा की है, वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा, बिंदु से जो स्पर्श रेखा है, ये आपकी दोनों बराबर होती है, यानी पी बी और पी ए बराबर होती है। यानी द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, मान लीजिए यहाँ पे है, टू ए सर्कल आर इक्वल होती है। यानी कि किसी वृत्त पर इसके बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, इसलिए पी बी पी ए कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर। इस तरह में क्वेश्चन प्रश्न हल करना था। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा 11.2 एक्सरसाइज का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। यानी हमें करना क्या है, आपको सबसे पहले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि केंद्रीय वृत्त खींचने हैं। ये क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि केंद्रीय वृत्त होते हैं, 2 वृत्त जिनका केंद्र क्या होता है, सेम होता है। आइए करते हैं। सबसे पहले ये पहले वाला वृत्त खींचने के लिए हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 0, ये आपका 4, बारीक लेना है ऐसे, इस तरह से। अब क्या करना है आपको, सर्कल ड्रा कीजिए 4 सेंटीमीटर का, ये केंद्र है आपका, देखो ध्यान से रखना है, ये केंद्र है आपका, यहाँ तक इसको ओपन कीजिए, खोलिए और इस तरह आपको सर्कल ड्रा करना है, ध्यान से, बिल्कुल आराम से, बारीक, इस तरह आपका
ये पहले वाला सर्कल यानी कि वृत्त आपने ड्रा कर लिया, जिसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, आप लिख भी सकते हैं। इसका क्या है ओ सेंटर है। अब क्या करना है, अगले वाला जो आपका वृत्त यानी कि सर्कल है वो कितना है 6 सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो आपको इसी को क्या करना है, आप थोड़ा यहाँ तक बढ़ा लेना है, यानी हमारा रोटी लीजिए 6 सेंटीमीटर। तो 6 कहाँ पे, यहाँ पे है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से। ये जो है आपका 0 से लेके ओ तक, मान लीजिए पॉइंट को हम पी बोल देते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। अब करना क्या है, ये देखिए अपना कंपास लीजिए, यहाँ पे रखिए, ये आपका सेंटर है यानी कि वृत्त का केंद्र है। यहाँ तक खोलिए पी पॉइंट तक, इसको यहाँ तक, और इस तरह आपको सर्कल ड्रा करना है। बड़े आराम से ध्यान से खींचना है इसको इस तरह से। ये नहीं चाहिए आपका, ये बिल्कुल ध्यान से इस तरह से। ये दोनों हो गए आपके कॉन्सेंट्रिक यानी कि केंद्रीय वृत्त। मान लो इसका नाम चाहो तो नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट है, या हम बाद में देंगे। अब हमें करना क्या है, ये जो पी पॉइंट है यानी जो बाहरी वृत्त यानी कि सर्कल है, इसके पी पॉइंट से इस अंदर वाले सर्कल यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी कि टेंजेंट खींचना है। तो हमारा जो तरीका हमें पता है, हम क्या करते हैं, ओ पी का सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर किया था, समद्विभाजन यानी कि बाइसेक्ट करना है इसको इस तरह से। आधे से ज़्यादा खोलिए अपने कंपास को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये देखिए इस तरह से डॉटेड इस तरह से आपको करना है। ये जो पॉइंट आपको मिले हैं बिल्कुल ये वाले पॉइंट जो आपको बिल्कुल बारीक लेना है, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला और ये वाला डॉटेड आपका देखिए यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, डॉटेड ऐसे खींचना है आपको बिल्कुल बारीक। हमें बस पॉइंट चाहिए आपका जो है इस तरह से। मिल गया आपका ये वाला, ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, इसका समद्विभाजक बिंदु है, ये वाला पॉइंट जो है। अब क्या करना है, इसको इस पॉइंट पे रख के, यानी या तो आप यहाँ तक खोलिए ओ तक, यहाँ तक रख के ऐसे देखिए, आप पी तक खोलिए ऐसे पी तक, और इसको क्या करना है, आपको ऐसे घुमा देना है। जैसे मान लीजिए इस तरह आपको डोटी लेना है ऐसे, कि जैसे हमने खींचा है ना आपको ऐसे डोटी इस तरह से। जो अंदर वाले वृत्त को 2 पॉइंट पे काटता है ऐसे, ये आपका डॉटेड। देखिए ये जो अंदर वाला आपका सर्कल यानी वृत्त है, इसको 2 पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ पे इसने काटा है। एक पॉइंट आपका ये वाला है, एक पॉइंट आपका ये वाला है। इससे क्या करना है, अब आपको टेंजेंट ड्रा कर देना है, स्पर्श रेखा खींच देनी है। मान लो ये देखिए आपका ये पी पॉइंट, यहाँ से इसको मिला दीजिए, बस आगे बढ़ा दीजिए। इसी तरह आप क्या है, इस पॉइंट से आपका इधर वाला जो आपका है बारीक है, बिल्कुल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पास करना है इस तरह से, आपको इसको बढ़ा देना है। ये दोनों क्या होगी आपकी टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा है, यानी पी से आपका दोनों स्पर्श रेखा है यानी कि टेंजेंट आपने ड्रा कर दिया है। इनका आप नेम दे सकते हैं। नेम मान लो जो आपका यहाँ पे काटा है, ये पॉइंट जो आपका एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे आया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसका नाम मान लो, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट पी से आपका ए और बी को मिलाने पर आपको क्या मिल गया, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा है। तो हमारा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब देखिए इसके अंदर कुछ लेबलिंग करना चाहिए आप, अब कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मान इसका नाम मैं एम रख देता हूँ, ये एम पॉइंट है। तो जो ओ एम है ये कितना है आपका, ओ एम आपका है देखिए कितना है 4 सेंटीमीटर है। लेकिन अभी हम इसको करेंगे आगे। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसी क्वेश्चन के अंदर, देखिए ध्यान से। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है आपको और प्रीक्लेंसिस की जांच भी करनी है, यानी आपको मेजर करनी है लेंथ एंड वेरीफाई भी करनी है एक्चुअल कैलकुलेशन। वो कैसे करेंगे आप, एक तरीका आपका देखो, यहाँ से जब आप मेजर करते हैं तो देखिए ये वाला है, इस तरह आप रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे लगभग 4.5 के आसपास ये, इधर भी देखिए मेजर कीजिए आप
4.5 के आसपास, ये इधर वाला 4.5। ये तो होगी हमारी स्केल के द्वारा जो आपने क्या है मेजर की है। अब एक्चुअल कैसे करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, देखिए आपको करना क्या है। मान लीजिए ये जो आपका ये पॉइंट है और ये वाला है, इसको हल्का सा मिला लीजिए डॉटेड ऐसे, इस तरह से। ये क्या है आपको पता है, प्रॉपर्टी क्या पता है कि जो आपका टेंजेंट और जो रेडियस होते हैं दोनों एक दूसरे पर लंबवत यानी समकोण बनाते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका जो ये वाला एंगल है यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला, ये कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें ये जो आपका टेंजेंट था जो आपने स्केल से मेजर किया है वो कितना आया है, लगभग 4.5 सेंटीमीटर आया है। अब देखो देखते हैं, बाई स्केल यानी स्केल द्वारा, बाई स्केल कितना मिला आपको, ये लगभग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट ही आपका 4.5 सेंटीमीटर है। अब हम करेंगे एक्चुअल कैलकुलेशन द्वारा। तो देखिए आपका OBP एक कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लिख सकते हैं जो आपका ट्रायंगल, देखो OBP कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि लिख सकता हूँ ट्रायंगल OBP, हिंदी में बताता हूँ आपको, OBP एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। और आपको पता है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको पता है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी वो कहती है, यानी कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहती है किसी समकोण त्रिभुज में जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर होता है। इसको हिंदी में बताता हूँ, जो आपका कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण, वो लंब का वर्ग जमा में आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए आपका जो OP है वो क्या है, बाहरी जो आपका ये वृत्त है इसकी क्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस है। और ये कितनी है हमारी, अगर हम लिख सकते हैं, देखो आपका जो OP है, OP आपकी है 6 सेंटीमीटर है। और आप देखिए जो OB है ये क्या है, अंदर वाला जो वृत्त यानी कि सर्कल है उसकी त्रिज्या है। तो जो आपका OB है वो कितना है आपका, वो है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या दिया गया आपको, देखिए कर्ण दिया गया है और त्रिज्या दी गई है। निकालना क्या है, ये निकालना है, PB निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो हमारा PB क्या है, देखिए अगर मान लो मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ये आपका देखो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका क्या हाइपोटेन्यूज है, यानी कि आधार लंब ये कर्ण है। निकालना क्या है आपको, PB निकालना है, यानी कि बेस निकालना है। तो जो बेस हो गया आपका वो क्या होगा, आपका जो बेस है यानी कि आपका PB है वो क्या हो गया आपकी, वो हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि आपका कर्ण का वर्ग घटा में आपका लंब का वर्ग, यानी कि ये हो गया। और हमें क्या है, इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। इस तरह से रखी वैल्यू। H कितना है, 6 का स्क्वायर है, P कितना है, 4 का स्क्वायर है। तो कितना होगा आपका, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का हो गया 16, कितना मिलेगा आपको, ये 20। इसकी अगर आप वैल्यू 4 5 जा 20 यानी कि 4 गुना 5 20, 4 पंजे 20, तो लिख सकते हैं 2√5।
ये जब आप निकालेंगे लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट आप देखेंगे 4.5 ही आएगी। यानी हमारा बाय कैलकुलेशन और स्केल के द्वारा आपको सेम मेजरमेंट मिली है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न के अंदर यही करके दिखाना था। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.2, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींचिए। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 cm from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का सर्कल यानी कि वृत्त खींचिए। इस तरह से BC के अंदर लीजिए आप ऐसे, यह आपका 3 सेंटीमीटर, ये 0 और ये आपका 3। इस तरह से आपने, ये हो गया आपका, ये जो लाइन है ये आपकी है 3 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, 3 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है इससे आपको वृत्त खींचना है। यहाँ पे इसको खोलिए यहाँ तक, इस तरह से ये आपको मेन सर्कल आपको ड्रा करना, ध्यान से बिल्कुल आपका कंपास से लेनी, इस तरह से। अब क्या दिया गया है कि दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ क्या है, ये आपका जो सेंटर है यानी आपका जो ये सेंटर है इसके दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर बढ़ाइए। जैसे मान लिए इधर आपने क्या किया, दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर, इस तरह से आपने इसको बढ़ाया इस तरफ, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपका P पॉइंट है, ये दिया है। अब क्या करना है आपको, इसी तरह इस तरफ भी सेंटर से 7 सेंटीमीटर, यानी आपको करना क्या, लंबा इधर ले लीजिए आप, ऐसे कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर था तो अगर आप चाहे तो देखिए यहाँ से अगर मैं 0 मान लूँ, इसको इस तरफ बढ़ाऊँगा तो आपका इधर ये हो गया, इधर 3 और 4 और बढ़ा देते हैं इस तरफ 4 सेंटीमीटर, यह नाप सकते, देखिए आप इधर देखिए 7 सेंटीमीटर। ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा पॉइंट Q है। तो ये P और Q पॉइंट से दोनों तरफ आपको क्या खींचना है, आपको टेंजेंट ड्रा करना है। तो थोड़ी देर के लिए आप इस पार्ट को भूल जाइए। ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट किया था 11.2 का, कि P पॉइंट से इस सर्कल यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचिए। तो वही काम करना है आपको। मैं OP याद रखता हूँ, OP का बाइसेक्ट कीजिए, इसका बाइसेक्टर ड्रा कीजिए, यानी कि समद्विभाजन कीजिए। इस तरह से सेम वैसे ही करना है आपको जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न के अंदर किया था आपने। हमें क्या चाहिए, बाइसेक्टिंग पॉइंट, देखिए वो बिल्कुल है हमारा क्या है, ये पॉइंट एक आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। आप इन दोनों को मिला दीजिए इस तरह से डॉटेड। हमें क्या चाहिए, बस बाइसेक्टर पॉइंट चाहिए, समद्विभाजक हमें चाहिए। इसका जो समद्विभाजक है हमें जो मिला है वो मिल गया, पॉइंट ये मिला आपका। अब करना क्या है आपको, बिल्कुल उसी तरीके से जो आपने फर्स्ट प्रश्न क्वेश्चन के अंदर किया था। ये जो आपका यहाँ पे है आपका, ये जो आपका बाइसेक्टर पॉइंट है, बाइसेक्टिंग पॉइंट है, समद्विभाजक है, आपको इस तरह कंपास को यहाँ तक होना है, डॉटेड इस तरह से आपको ये सर्कल यानी कि वृत्त को खींचना है, जो इस वृत्त को इस तरह काटेगा 2 पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जैसे इसने काटा भी है, इस तरह से आपने इसको खींच लेना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको जो पॉइंट मिला आपने देखिए, एक पॉइंट आपका यहाँ और एक पॉइंट आपका यहाँ। P से इनके अंदर मिला दीजिए, P को इससे मिलाइए इस तरह से। ये देखो एक टेंजेंट हो गया है इधर। इसी तरह ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है, इसको इससे मिला दीजिए। इस तरह टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा P पॉइंट से आपने इस वृत्त पर यानी सर्कल पर खींच दी है।
ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, कुछ देर के लिए इस हिस्से को, भाग को भूल जाइए, ओ क्यू लेना है। सेम वही काम करना है जो आपने बाई तरफ किया है, उसी तरीके से जैसे कि आपने इस तरफ किया है ओ क्यू। यानी आपको एक्स जो आपका क्यू पॉइंट है यहाँ से आपको बाइसेक्ट करना है। सेम वही तरीका है। आप देखिए, ज़्यादा खोलिए आधे से ज़्यादा, और इस तरह से डॉटेड डॉटेड आपने लाइन खींच लीजिए इस तरह से। ये जहाँ पे काटे हमें ये पॉइंट चाहिए, ये देखिए ये वाला पॉइंट हमारा इस तरह से, ये आपका डॉटेड। हमें ओ क्यू का लाइन का बाइसेक्टर चाहिए, समद्विभाजक। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस तरह से आपका, इस तरह से ये इसका बाइसेक्टर है। अब क्या करना है, सेम तरीका अपनाना है, फॉलो करना है। वही आपने क्या करना है, या यहाँ रख लीजिए, ओ तक या क्यू तक अपना कंपास को खोलिए, ओपन कीजिए, और इस तरह से डॉटेड डॉटेड ऐसे, ये देखिए ये सर्कल यानी कि वृत्त आपने खींच देना है, जो इस अंदर वाले वृत्त को, जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 2 बिंदु पे काट रहा, पॉइंट पे काटता है। अब हमें जो मिले हैं पॉइंट, जो आपको मिले हैं, ये देखिए कौन सा पॉइंट मिला आपको, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो क्यू पॉइंट से आपको करना क्या है, अब स्पर्श रेखा खींच देनी है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला दीजिए, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से क्यू पॉइंट से आप इसको यहाँ मिला दीजिए। ये जो आपका डॉटेड पॉइंट है, बिल्कुल डॉटेड आपका, इस तरह से आपको मिला देना है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपकी ये स्पर्श रेखा आपने खींच दी है पी से और क्यू से, यानी टेंजेंट ड्रा आपने कर दिए है। दोनों तरफ से आपको टेंजेंट ड्रा करना था। आप इसकी लेबलिंग कर सकते हैं। आपका जो ये सर्कल था, मान लीजिए ये जो पॉइंट था आपका ओ पी, कितना था आपका, ये 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर। और आपका ये जो आपका ओ क्यू था, मैं लिख भी सकता हूँ, या तो इस पे दिखाइए अपने चित्र पे, डायग्राम पे, या क्या है आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। आपका जो पी क्यू है, देखिए आपका ओ पी इसके बराबर है, आपका ओ क्यू के बराबर है, वही कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो क्या किया, सबसे पहले आपने 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा किया, ये वाला, दोनों तरफ सेंटर से, दाई तरफ बाई तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, आपने 7 सेंटीमीटर सेगमेंट यानी कि रेखाखंड खींचा। इधर भी ओ क्यू और ओ पी 7 सेंटीमीटर। और जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वही तरीका फॉलो करते हुए आपने ये टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाएं पी और क्यू पॉइंट से गिवन सर्कल पे ड्रा कर दी। इस तरह से आपको इसको ड्रा करना है। अब देखिए ये जो हमारा, इसका भी आप नेमिंग देख सकते हो, चाहो तो दीजिए, मत दीजिए, मान लो इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं। ये हमारा पॉइंट एम हो गया है, यानी एम क्या है, ओ पी आपका ये क्या है, बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। मान लो एन क्या है, आपका ओ क्यू का बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन आपको करना है। आइए अब अगला करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन 11.2 एक्सरसाइज, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर inclined टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट लेना है। मान लीजिए आपको उसी तरीके से करना है, मैं आपको बताता हूँ, आपको इसी तरीके से फॉलो करेंगे, बड़ा आसानी से बनेगा आपका। इस तरह से ले लीजिए, यह आपका 5 सेंटीमीटर सेगमेंट यानी कि रेखाखंड आपने ले लिया है। अब क्या करना है, आपको सर्कल ड्रा करना है। इसका यूज़ करके देखिए, इस तरह से यहाँ तक इसको ओपन कीजिए कंपास को। ये आपका सर्कल आपने ड्रा कर लेना है।
अब क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट मिला है आपको, मान लीजिए ये आपका पॉइंट ही क्या, केंद्र यानी सेंटर है। इसका कोई भी नाम दे लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मान लीजिए इसका नाम मैं P रख देता हूँ। अब क्या करना है आपको, इस O पॉइंट पे 120 यानी कि 120 का कोण बनाना है। वो कोण आपको पता है कैसे बनाना है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे रखते हैं, आपको पता है ये फर्स्ट, ये हो गया आपकी आर्क यानी कि चाप लगाइए। पहली चाप होती है आपकी 60 की, 60 की, पता आपको कोण बनाना आता है, एंगल बनाना आता है आपको। जो सेकंड वाली होती है 120 यानी कि 120 की। ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये देखिए, ये आपको खींच देना है इस तरह से। बिल्कुल बारीक करना है ऐसे, इसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए। मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट Q है। अब देखिए ये जो हमारा एंगल है ये कितना है, 120 का है। और आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो आप टेंजेंट ड्रा करनी है, जो आपको स्पर्श रेखा खींचनी है किसी बाहरी बिंदु से, उसकी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो क्या थी आपकी प्रॉपर्टी ये थी कि आपकी जो ये आपकी त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा आप खींचेंगे वे लंबवत होती है, समकोण यानी कि 90 का एंगल बनाती है। मीन्स रेडियस एंड टेंजेंट्स जो दोनों होते हैं आपके, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे आपको 90 का यानी 90 का कोण यानी कि एंगल बनाना है। अब देखो बनाइए एंगल, ये आपको आता है 90 का एंगल बनाना आता होगा आपको सभी को। इस तरह से आपको, ये आपकी फर्स्ट आर्क होगी। फिर क्या करते हैं, 90 का एंगल कैसे बनाना है आपको, ये फर्स्ट आर्क होती है आपकी 60 की, सेकंड होती है 120 की, और इन दोनों का जो इस तरह से ये कंपास नाइल है आपका, बिल्कुल ये वाला, ये जो पॉइंट मिला है आपको, इस पॉइंट से मिलाएंगे, ये हो गया आपका 90 का एंगल। इस तरह से आपको बढ़ा देना है। ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको बढ़ा दीजिए। इस तरह से इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस तरफ थोड़ा और लंबा कर लीजिए, इस तरह से। अब यही काम, ये आपने यहाँ पे जो एंगल बनाया है वो कितने का आपका, 90 का है। ये एंगल हो गया 90। इस सिमिलरली आपको Q पॉइंट पे भी 90 का एंगल बनाना है। तो आप Q पॉइंट पे कैसे बनाएंगे, वही सेम तरीका आपको अपनाना है। इधर से आप देखिए, ये आपकी फर्स्ट आर्क यानी कि चाप, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे आपने रखा, आपको पता फर्स्ट चाप कितने की होती है आपकी, होती है 60 की, और सेकंड कितने की होती है आपकी 120 की। और इसको क्या कर देना आपको इसको बाइसेट कर देना, इस तरह से आपको ये बाइसेट कर देना है। यहाँ से इस तरह से, ये देखिए आपका जो ये आपका पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को मिला दीजिए। इस तरह से ये पॉइंट आपको बिल्कुल डॉटेड बनाना है, बारीक बनाना है, पॉइंट से पॉइंट पास होना चाहिए बिल्कुल आपका, इस तरह से। ये देखो यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप इसको मेज़र करेंगे, यानी जो आपका ये एंगल मिला है आपका यहाँ वाला, अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो कितने का होगा, 60 का होगा। एक प्रॉपर्टी है आपने पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, ये 90, ये 90, ये दोनों 90, 180 यानी कि 80, 120, तो ये कितने का हुआ, 60 का। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर एंड दिस टेंजेंट, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट यानी कि संपूरक होते हैं। दोनों का जोड़ होता है 180, 180 डिग्री होता है। हमारा
प्रश्न क्या था, क्वेश्चन क्या था, यही था आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है जो परस्पर 60 के कोण पर झुकी हो। तो देखिए इस तरह से आपको ये 4th क्वेश्चन करना है। आप लेबलिंग कर सकते हैं। ये आपका जो OP था ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। ये जो बाहरी पॉइंट है इसका कोई नाम रख सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं A रख देते हैं। तो इस तरह से आपको ये 4th क्वेश्चन है, प्रश्न है, हल करना है, बनाना है। आइए अगला करते हैं। डियर स्टूडेंट 11.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB of length 8 centimeter, taking A as a center, draw a circle of radius 4 centimeter, and taking B as a center, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct tangents to each circle from the center of other circle. आइए देखिए कैसे करते हैं, क्या करना है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर सेगमेंट यानी कि रेखाखंड लीजिए। इस तरह बारीक लेना है। बिंदु दिए हैं, इनका नाम क्या है, इसका A B, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये बाद में लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको A एज ए सेंटर मान के, यानी कि A को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का यानी कि रेडियस का सर्कल ड्रा करना A पॉइंट पे। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप अपना क्या कीजिए, कंपास लीजिए, इसके 0 पे रखिए और यहाँ तक 4 सेंटीमीटर इस तरह आप इसको खींचिए। या एक तरीका और भी है, आप क्या कर सकते हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। अपना साइड के अंदर ऐसे इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, इस तरह खींच लीजिए। और फिर क्या करना है, इसी तरह क्या है आपको, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, हमें देखो A पर आपको 4 सेंटीमीटर का सर्कल यानी कि वृत्त खींचना है, और B पर क्या है 3 सेंटीमीटर रेडियस यानी त्रिज्या का सर्कल यानी कि वृत्त खींचना है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। इस तरह क्या है, आप पहले से ही क्या है, इधर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, ये यहाँ खींच लीजिए आप इस तरह से। ये आपका 3 सेंटीमीटर का है। अब करना क्या है, एक तरीका तो ये है, यहाँ से आपको कंपास लेना है और कंपास से क्या करना है, इस तरह आप इसको मेज़र कर सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं। 3 सेंटीमीटर का, इधर आपका कितने का, 4 का, बस इस तरह से। या अपना स्केल लेना है, इसके 0 पे रखिए और कंपास को क्या कीजिए, 4 सेंटीमीटर ओपन कीजिए इस तरह से। अब करना क्या है, A पर आपको 4 सेंटीमीटर सर्कल ड्रा करना, ये खींचते हैं। ये देखिए इस तरह से A पे रखिए आप कंपास को, यानी प्रकार को, इस तरह से आप अपना पहले वाला सर्कल जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, रेडियस का है, ये खींच दिया है। और जो सेकंड वाला है आपका, वो क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो कितने का है, 3 सेंटीमीटर का है। तो मैंने यहाँ 0 पे रखा, ये 3 सेंटीमीटर तक ओपन किया यहाँ तक आपको, और यहाँ रख के इस B पॉइंट पे, क्योंकि B पे कितने का खींचना है आपको, 3 सेंटीमीटर का। मैंने इस तरह से 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त यानी कि सर्कल ड्रा कर दिया है। अब क्या करना है, हमें इस A पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर क्या करना है, टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा खींचनी है। और B पॉइंट से यानी B बिंदु से आपको A सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है, स्पर्शरेखा खींचनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, इसको बाइसेक्ट करेंगे, समद्विभाजन करेंगे इसका। उसके लिए क्या करना है, अपना कंपास ये लिया, इसको आधे से ज़्यादा खोलिए और आपको इसका बाइसेक्शन करना है, यानी बाइसेक्ट कीजिए इसको इस तरह से, इस तरह से। अब A पे रखिए इस तरह से, इस तरह से। अब हमें क्या चाहिए, बाइसेक्टिंग पॉइंट मीन्स समद्विभाजक बिंदु
एक पॉइंट ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखना है। आप इसको पहले पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस तरह से आपको, इस तरह से ये हमारा आपको पॉइंट यानी कि समद्विभाजक पॉइंट मिल गया है आपको। अब क्या करना है आपको, वही सेम तरीका अपनाना है। वो तरीका क्या था आपका, थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। ये जो पॉइंट है आपका, जो आपको ये बाइसेक्टर पॉइंट मिला है, समद्विभाजक बिंदु है, इसको ए तक खोलिए और इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड इस तरह से पूरा का पूरा सर्कल लगा कर दीजिए, खींच दीजिए इस तरह। इसको यहाँ पे काटा इसने, इस तरह दोनों की दोनों सर्कल यानी कि वृत्त को काट देना है इस तरह से। ये देखिए, ये जो सर्कल है आपका डॉटेड वाला, इसने ए वाले जो सर्कल को, वृत्त को इन दो पॉइंट पे काटा है। तो हमें करना क्या है, ये बी पॉइंट से ए पे टेंजेंट ड्रा करने हैं। तो कैसे करेंगे टेंजेंट ड्रा, देखिए हमें कौन से पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको मिला दीजिए। ये आपका पॉइंट है ये वाला, और ये वाला पॉइंट, इसको इस तरह से आराम से मिला दीजिए। आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह यहाँ पे इस तरह से, यानी बी पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रा कर दी है। इसी तरह क्या करना है, ए पॉइंट से आपको इस वृत्त को, सर्कल को, ये देखिए दो पॉइंट जो आपको मिले हैं, एक पॉइंट आपको यहाँ मिला है, एक पॉइंट आपको, ये देखिए इन पॉइंट को आप इस तरह से पॉइंट आउट कर लीजिए। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए ये जो पॉइंट है ए से इस तरह आपको टेंजेंट ड्रा कर देना है, यानी कि स्पर्शिका खींच देनी है। ये इधर हो गया। और इसी तरह क्या है, ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, बिल्कुल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पास कर दीजिए। ये देखिए इस तरह आपने ए से बी सर्कल पर टेंजेंट ड्रा कर दिया, स्पर्शिका खींच दी है। बी से ए सर्कल यानी वृत्त पर टेंजेंट यानी कि स्पर्शिका खींच दी है। अब आपकी जो टर्म थी आप लिख सकते हैं, जो ए बी है आपकी, या तो यहीं दिखा दीजिए, अगर आप चाहे तो अलग से आप इसको लिख के दिखा सकते हैं। ये आपका ए बी कितना है इसके अंदर, 8 सेंटीमीटर है। और आपका जो ये सर्कल था यानी कि पहले वाला वृत्त था, ये पॉइंट अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ तब आप बड़ी आराम से लिख सकते हैं। मान लो मैं इसका नाम एम लिख देता हूँ। ये कौन सा है, बाइसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि समद्विभाजक है आपका। तो ये जो आपका ए एम है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और आपका जो एम बी, नहीं ये जो आपका एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, देखिए आपका जो ये पॉइंट है आपका ये वाला, मैं इसका नाम कोई टी रख देता हूँ। तो जो आपका बी टी है, जो बी टी है यानी जो आपका इस सेकंड वाले सर्कल यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, लिख देते, तो ये है आपकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और आपकी ए एम कितनी थी, ये आपकी थी 4 सेंटीमीटर। बस आपको इतना करना है, यह आपका क्वेश्चन यानी प्रश्न पूरा होता है। आइए अगला करते हैं। जो प्रश्न है हमारा 11.2 एक्सरसाइज का, वो क्या है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण भी 90 डिग्री का है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल in which AB 6 centimeter, BC 8 centimeter and angle B is 90 degree. BD is a perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangent from A to this circle. तो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, सबसे पहले आपको ट्रायंगल ABC यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। आइए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले BC लेते हैं 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर।
BC, बाद में रेबिंग करेंगे। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 90 का एंगल बनाना है। उसके लिए क्या करना है आपको, B पॉइंट, क्योंकि आपको B एंगल कितना दिया गया है, 90 का दिया गया है। इस तरह से आप आर्क लगाइए। आपको पता है पहली चाप आपकी 60, सेकंड आपकी 120, और इन दोनों का बाइसेक्ट कर देंगे तो ये होती है आपकी 90 का मिल जाएगा आपको। इसको मिला दीजिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस तरह से इसको हमने बढ़ा दिया आगे। जो आपकी AB है वो कितनी दी गई है आपको, 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये 0 पे रखिए, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देखिए, ये खोल, ये आपने ओपन किया और इसको काट देना है। यहाँ पे रखा है आपने, इसको इस तरह काट देना है। थोड़ा बढ़ाइए इसको आगे, इस तरह से। ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये जो पॉइंट है, ये कितना, 6 सेंटीमीटर। अब इसको मिला दीजिए इस तरह से। रोटी बारीक काम करना है आपको। आपको समझ आए, दिखाई दे साफ, इसलिए क्या है मैं स्केच पेन से बना रहा हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है। ये पॉइंट टू पॉइंट पास होना चाहिए आपका। अब क्या करना है, आगे आपको दिया गया है कि आपको B से, ये जो आपका पॉइंट A है, B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी कि लंब खींचना है। तो इसके लिए करते क्या है, आपको करना क्या है, आपको B पॉइंट से इस तरह से B पे रखिए। अपने कंपास को, प्रकार को इतना खोलिए कि एक चाप लगा सके, यानी कि आर्क ड्रा कर सके। जैसे मान लो मैंने आपकी ये वाली चाप ऐसे लगा दी है। ये 2 पॉइंट मिले मुझे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसको क्या कीजिए, देखिए ये पॉइंट ये और एक पॉइंट आपका ये, इसको बाइसेक्ट यानी कि इसका समद्विभाजन कर दीजिए। अब समद्विभाजन कैसे करेंगे, ये देखिए बारीक अलग से कीजिए आप, बिल्कुल इसका हाफ, जैसे आपने रेखाखंड यानी कि सेगमेंट का जैसे समद्विभाजन किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है, इस तरह से। ये देखो इस तरह से, इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये इस तरह से हमारा D पॉइंट मिल गया आपको। देखिए ये वाला, ये और ये वाला हमें चाहिए पॉइंट। बस ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये क्या है आपका, D पॉइंट मिल गया आपका। हल्का सा साउथर का बता सकते, इस तरह से, इस तरह से डॉटेड बनाना है आपको। अब करना क्या है आपको, ये जो आपको D पॉइंट मिला है यहाँ पे, आपका ये जो पॉइंट है, ये कौन सा आपका, ये वाला पॉइंट, ये D पॉइंट है, D पॉइंट है। आपको B को D से मिला देना है, इस तरह मिला दीजिए। देखिए बिल्कुल बारीक पॉइंट है, आप इस तरह से इसको मिला दीजिए। अब ये आपका BDC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या करना है आपको, प्रश्न अंदर क्या दिया गया, देखिए बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। कोई ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से पास होता है, उसे हम कहते हैं परिवृत्त कहते हैं। आपने सुना होगा, ए ट्रायंगल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल नोन एज सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। तो हमें क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रा करना है। उसके लिए आपने क्या सीखा है, आपको पता है हम क्या करते हैं, जो साइड होती है, भुजाएं होती है किसी त्रिभुज की, ट्रायंगल की, उनका क्या करते हैं, बाइसेक्शन करते हैं, समद्विभाजन करते हैं। मान लीजिए हम B, C और D का करते हैं, जैसे इस तरह देखिए, ये BD इसका करते हैं, बारीक देते हैं, देखिए इस तरह से। वही काम करना जैसे करते आ रहे हैं, आपसे ज़्यादा इसको ओपन करना है, यहाँ रखा है आपने, इस तरह से, इस तरह से जहाँ काटे इस तरह बढ़ाना है आपको। इसी यहाँ पे काटा इसने और यहाँ पे काटा। अब क्या करना है, देखिए बारीक बारीक करते हैं। ये आपका इधर रोटी लेते हैं, बिल्कुल रोटी रोटी लेते हैं, इधर और इधर, इस तरह से इसको बढ़ा दीजिए।
इसी तरह क्या है, मान लीजिए इस साइड जो BC है इसका हम क्या कर देते हैं, समद्विभाजन कर देते हैं। देखिए इस तरह कर देते हैं। अब इसी तरह आपको आधे से ज़्यादा खोलना है इससे, और उसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही डोटी डोटी जा रहे जैसे आपको ऐसे बारीक बिल्कुल। ये देखो आपको कहाँ मिला, ये जो पॉइंट आपको मिला है वो पॉइंट कहाँ मिला आपको, देखो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मिला देना है। देखिए आपका इसको मिलाते हैं, बारीक बारीक ऐसे। और ये वाला लाइन देखो, मैं इसको अगर मैं यहाँ दिखाऊँ दोबारा, इसको इस पेन से दिखा देता हूँ, सेम आपको दिखाई देगा, या अलग पेन ले लेता हूँ। ये देखिए इसको मैं दिखाऊँ आपको इस तरह से, ये वाला यहाँ पे देखो, इन दोनों जो लाइन है इन्होंने यहाँ पे एक दूरी को काटा है। ये जो पॉइंट आपको मिला ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे मिला है ये जो पॉइंट है, यहाँ आपको क्या करना है, अपना कंपास को रखना है ये वाला देखो, और B और D किसी पे भी रख के इसको घुमा देना है। मान लीजिए मैं देखो यहाँ पे जो आपका जो भुजा है यानी साइड BC का जो आपने बाइसेक्शन किया है, समद्विभाजन किया है, और CD का जो समद्विभाजन यानी कि आपने इसका बाइसेक्शन किया है, ये दोनों लाइन जहाँ पे काटती है इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे रख के BCD कहीं भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, खोल के आपको क्या करना, घुमा देना है। ये देखो इस तरह से आपको ये घुमा देना है। ये आपका मेन जो था सर्कल यानी कि वृत्त खींच गया है, जिस पे देखिए आप देख सकते हैं BCD तीनों पॉइंट इसके ऊपर है। अब हमें करना क्या है, हमें दिया गया है, देखिए क्या कहा गया है, A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम द A टू द सर्कल। यानी इस A पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है। बिल्कुल सेम वही पहुंच गए हम जो हमारा पहला क्वेश्चन था, प्रश्न था, किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त यानी सर्कल पर टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा ड्रा करनी है। तो अब करना क्या है, बिल्कुल वही तरीका आपको मिला देना है। आप क्या कीजिए, जो पीछे था आपका क्या था, ये जो सेंटर आया इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे, ये वाला सेंटर है, इसको मिला दीजिए। आप डॉटेड दिखा सकते हैं ऐसे, नहीं बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल जैसे आपने पहले वाला था, ये आपने मिला दिया है। अब हमें इसका क्या करना है, इसका समद्विभाजन करना है जैसे आप पहले करते आ रहे थे। मान लीजिए ये पॉइंट अब आपका सेंटर है, इसका इस सर्कल का है, तो मान लीजिए इसको मैं अगर O नाम दे देता हूँ, ये आपका O नाम रख देता हूँ। तो देखिए अब इसका करते हैं समद्विभाजन यानी कि बाइसेक्शन, जैसे आप कर रहे आधे से ज़्यादा खोलिए, यानी अब ABAO क्या है हमारा, केंद्र से A तक इस रेखाखंड यानी सेगमेंट का आपको समद्विभाजन करना है। थोड़ा लंबा लीजिए, आराम से, अलग से दिखाई दे, थोड़ा सा इसके अंदर चाप पे ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा आराम से बनाएंगे तो बन जाएगा। ये देखिए फिर यहाँ पे A पे रखें, इसे देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे काटा है और इसको यहाँ पे काटेगा, डोटी 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 बहुत सारा ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चापें हो गई है, आरक हो गई है। ये देखो यहाँ पे, यानी हमें कौन सा पॉइंट मिल गया हमारा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब इसको मिलाएंगे जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। देखिए ये देखिए मिलाते हैं इसको, ये पॉइंट है हमारा और ये पॉइंट है, ये यहाँ पे बिल्कुल डॉटेड। हमें बस क्या चाहिए, समद्विभाजन, यानी कि इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए था, आपका जैसे करते आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, हमें बाइसेक्शन पॉइंट चाहिए था। थोड़ा और चाहो तो डॉटेड दिखा सकते, इसको लंबा बढ़ा सकते हो ऐसे। देखो अब ये जो पॉइंट हमें मिला है, फिर क्या करते थे, जो आपका बाइसेक्टिंग पॉइंट यानी समद्विभाजक था उसको रख के क्या करते थे, हम एक डॉटेड सर्कल ड्रा करते थे। ये देखो ऐसे यहाँ तक खोला इसको और ऐसे बिल्कुल बिल्कुल डॉटेड 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 रहते हैं। ये देखो इसने इसको यहाँ पे काटा है इस तरह से, ये मिल गया आपका। तो दो पॉइंट कौन से, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, टेंजेंट ड्रा करना है।
यानी कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। अब बिल्कुल आसान पता है आपको कौन से पॉइंट हो गए। एक पॉइंट आपका ये मिला आपको, एक पॉइंट आपको ये मिला है, आप मिला दीजिए। ये देखिए ये पॉइंट था आपका, तो ये सर्कल देखो आपका बिल्कुल बड़ा हो गया, ये इधर आया और ये वाला क्या आपका इधर इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा आपका ये थोड़ा हल्का सा, एक मिनट रुकिए, देखिए हल्का सा इस तरह से थोड़ा सा बनाएंगे, इस तरह से आपका ये टेंजेंट हो गया है। यानी आपका इसका नाम लिखो, ले सकते हैं। यानी आपका एक टेंजेंट तो यहाँ पे आया, मान लो इसका नाम हम रख देते हैं टी, इसका नाम मान लो रख सकते हैं, मान लो इसका नाम एस, इस एस पॉइंट पे टी और एस पॉइंट पे इसने काटा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन क्या आपको बनाना होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपने एक समकोण त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल ड्रा किया, BCR सेंटीमीटर ली, 90 का यहाँ पे आपने एंगल बनाया। आप लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आपका एंगल कितने था, 90 का था, और ये 90 का एंगल था यहाँ पे आपका। फिर क्या किया आपने, यहाँ पे 90 एंगल बनाया, इसको काटा आपने 6 सेंटीमीटर, कट किया 6 सेंटीमीटर, तो A पॉइंट मिला आपको। उसके बाद क्या किया, B पॉइंट से आपने इसके ऊपर क्या किया, ड्रा किया, एक चाप लगाई, चाप का आपने बाइसेक्शन समद्विभाजक किया, D पॉइंट प्राप्त किया। D क्या है आपका, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, B से D को मिला दिया, यानी ज्वाइन किया B टू D। इसके बाद क्या किया आपने, सर्कम सर्कल ड्रा किया। सर्कम सर्कल क्या होता है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, होता है क्या है, परिवृत्त, हिंदी में बोलते हैं परिवृत्त, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम सर्कल। कैसे ड्रा करते हैं, किसी भी ट्रायंगल की किसी दो साइड का हम बाइसेक्शन करते हैं जहाँ पे दोनों मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसका CD का बाइसेक्शन किया, समद्विभाजन किया, फिर आपका BC का समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्शन किया, दोनों को बढ़ाया तो इस पॉइंट पे मिला। ये जो पॉइंट है इस BCD कहीं पे भी खोलिए, O को सेंटर मान के B तक ये सर्कल जो था वृत्त था आपने ड्रा कर देना है। इसके बाद क्या है, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है कि आपको O को A से मिला दिया, इसका आपने समद्विभाजन किया, और ये जो पॉइंट मिला आपका, इस पॉइंट से A तक रख के आपने डॉटेड सर्कल ड्रा किया। इसने इस मेन सर्कल को S और T पॉइंट पे काटा, और आपने A को S से मिला दिया और A को T से, इस तरह से आपने स्पर्शरेखा खींच दी। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2। अगला हमारा प्रश्न है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखाओं की रचना कीजिए। ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड दिस सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। यानी हमें एक चूड़ी दी जाएगी, बैंगल दी जाएगी, उससे आपको एक सर्कल ड्रा कर लेना, वृत्त खींच लेना है। एग्जाम के अंदर बैंगल शायद प्रोवाइड ना हो तो वहाँ पे सिंपल एक वृत्त खींच लेना है जिसका आपको केंद्र यानी कि सेंटर का पता नहीं है। आइए कैसे करते इसको। मान लीजिए ये आपका क्या है, बैंगल यानी कि चूड़ी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल ड्रा करना है, इस तरह से फैलाए बिना, इस तरह से। ये हो गया आपका, ये देखिए इस तरह से आपको एक सर्कल दिया गया है यानी कि वृत्त दिया गया जिसका आपको पता ही नहीं है कि इसका केंद्र यानी कि सेंटर कहाँ है। तो जिस सर्कल का हमें सेंटर यानी केंद्र ना पता हो उसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। अब सेंटर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी इसकी दो जीवा यानी कि कोण खींच लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ एक यहाँ पे, छोटी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इनका बाइसेक्शन करना है, यानी आपको इनका समद्विभाजन करना है। ऐसे डॉटेड किया हमने ऐसे। अब इस पॉइंट पे रखा आपने, यहाँ पे रखा और इसको काटना है,
तरह से, ये देखिए इस तरह से ये हो गया आपका। और यहाँ पे आपका इस तरह से यहाँ पे ये हमें क्या मिल गया, ये आपका जो पॉइंट है इसको मिला लेना है। देखिए इसको हल्का डॉटेड बनाइए आगे की तरफ, डॉटेड डॉटेड बिल्कुल डॉटेड यहाँ पे इस तरह से। इस तरह क्या है, ये जो नीचे वाला है इसका भी क्या है आपको इसी तरह से बाइसेक्शन करना है। मान लीजिए मैं करता हूँ इसका, ये देखिए बिल्कुल सेम आधे से ज़्यादा खोलिए, यानी बाइसेक्शन समद्विभाजन जैसे आप करते आ रहे हैं इस तरह से। किसी भी रेखाखंड का सेगमेंट का हम बाइसेक्शन करते हैं, ये आपका इस तरह से जहाँ पे मिले काटे, ये देखिए। अब इसका भी बिल्कुल ऐसे ही आपको ये देखिए यहाँ पे इसको जब मिलाएंगे इस तरह से, तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट में मिलती दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट हमारा ये क्या है, इसका सेंटर है, यानी कि इसका केंद्र है। अब क्या है हमारे पास क्या है, सेंटर है, यानी कि वृत्त का केंद्र है। अब कोई बाहरी बिंदु कहीं भी ले लीजिए, आपका जहाँ मन करे एक बिंदु ले लीजिए। मान लो मैं यहाँ कोई बिंदु ले लेता हूँ, ये आपका पॉइंट मिलेगा, ये वाला कहीं यहाँ ले लेता हूँ, ये कोई पॉइंट वैसे ले लिए, पॉइंट ले लिया हमने। इस पॉइंट को मिला दीजिए, बिल्कुल मिला दीजिए इसको इस तरह से। ये देखो अब क्या दिया है आपको, जो प्रश्न के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, देखिए इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींचिए, यानी बाहरी बिंदु से कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम दीजिए और इसका नाम मैं पी रख देता हूँ। पी पॉइंट करते आ रही है। तो देखो बिल्कुल सेम अब आपका क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल वही सिचुएशन आ गई है। ये इसका केंद्र हो गया ओ, वही काम करना है आपको। इसका क्या करना है, सबसे पहले समद्विभाजन करना है, जैसे कि आप करते आ रहे हैं। आइए करते समद्विभाजन इसका। ये देखिए ये केंद्र था आपका, आधे से ज़्यादा इसको ओपन कीजिए और इस तरह से इसका समद्विभाजन कर दीजिए, यानी कि बाइसेक्शन कर दीजिए, बाइसेक्ट कीजिए इसको इस तरह से। इसने यहाँ पे काटा, इसने यहाँ पे काटा, यानी कि जो कट किया। अब इसको मिला दीजिए, बढ़ाइए इसको आगे की तरफ इस तरह से। ये वाला टोटल ले लीजिए इस तरह से। ये देखिए अब हमें करना क्या है, आपको बताया था ये जो आपका बाइसेक्शन पॉइंट है, बाइसेक्टर है, यानी कि समद्विभाजक बिंदु है। आपको पी तक इसको ओपन करना है और क्या है, इस तरह से ये डॉटेड सर्कल ड्रा करना है, जो कि आपके जो मेन सर्कल को यानी कि वृत्त को ऐसे काटेगा दोनों तरफ। इसको बढ़ाइए, पूरा इस तरह डॉटेड बनाइए आप। देखो इसने इसको यहाँ पे काटा है, यानी जो जहाँ पे काटता है ये वाला। अब जो हमारा जो करना क्या है, बस स्पर्शरेखा खींचनी है आपको। तो देखिए खींचते कैसे, ये हमारा बाहरी बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको क्या खींचनी है, स्पर्शरेखा खींचनी है। एक पॉइंट आपका ये है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा बारीक लेना है ध्यान से, इस तरह आपको बढ़ा देना है। ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे जो इस पॉइंट पे इसने काटा ये वाला पॉइंट है, तो आप इसको यहाँ मिलाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा और ले लीजिए हल्का सा इस तरह से। तो ये आपकी दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है आपकी इस मेन सर्कल पे आपने खींच दी है, ड्रा कर दी है। आप इसका नाम दे सकते हैं। ये को पॉइंट आपका मान लो ए है, ये पॉइंट आपका बी है, पी बी और पी ए क्या है, स्पर्श रेखा है बैंगल की, यानी कि एक चूड़ी की, जिसका आपको केंद्र यानी कि सर्कल का सेंटर आपको पता नहीं था। इस तरह से आपको क्या है, ये 7th क्वेश्चन करना है जब आपको न दिया गया हो, यानी क्या दिया नहीं गया हो, सेंटर यानी केंद्र नहीं दिया गया हो। कोई वृत्त ऐसे ही दिया जा सकता है, आपको एक वृत्त दिया गया, सर्कल दिया गया जिसका आपको सेंटर यानी कि आपको केंद्र ज्ञात नहीं है। इस तरह से आपको इसको हल करना है।
और सबसे पहले क्या किया हमने, देखो बेंगल से सर्कल ड्रा किया। अब हमारा क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, ना तो हमें कोई मेजरमेंट दे रखी थी, माप दे रखा था, तो हमें बस ये बनाना है। हमें नहीं पता कौन सी क्या है, इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई, किसी तरह का कोई भी मेजरमेंट नहीं है। तो यहीं आपका एक क्वेश्चन ख़त्म होता है या आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है।